अस्सलाम वालेकुम। टेंथ क्लास हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 कर चुके हैं। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। राइट द शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है सॉल्व द एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। बेटा हिंट दे दूं कि इसकी फैक्टराइजेशन तो नहीं होगी, आपने इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला से ये हल करेंगे तो आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ये आप लोगों ने करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, ये अभी मैं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बेटा आपने 1.1 के क्वेश्चन किए थे। x प्लस 4 x माइनस 4 LCM होगा, हर नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, हल हो जाएगा। उसके बाद है राइट द नेम्स ऑफ द मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन को हल करने के कितने तरीके हैं ये आपको बताया था कि ये इसका आंसर है। शॉर्ट क्वेश्चन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये भी आपने लिखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, इसका 5th पार्ट ये मैं करूँगा। और 6th है ये बेटा आप लोगों ने करना है। इसका दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है और उसके बाद चेक करके सोल्यूशन सेट मालूम कर देना है। तो बेटा ये टोटल 6 पार्ट हैं जो आज आपने करने हैं। इनमें से 2 मैं करूँगा, 4 आप लोगों ने करने हैं। शुरू करते हैं। ये बेटा ये है इसका सेकंड पार्ट सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। मैंने टर्म लिख ली है, इसको बाय फैक्टराइजेशन उसने कहा कि हल करें, तो क्या करें फिर। ये दोनों टर्म्स एक की तरफ ले आए। 5x स्क्वायर 15x भी इधर आएगा तो माइनस 15x इधर 0 रह जाएगा। ये 5x स्क्वायर है, ये 15x है, दोनों में से 5x कॉमन, इधर ब्रैकेट में रह जाएगा x और 5 3s आर 15, x कॉमन है, यहाँ पर नहीं आएगा। अब यहाँ से 5x 0 के इक्वल और x माइनस 3 ये भी 0 के इक्वल। यहाँ से x का आंसर 0, 5 मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, x का आंसर 0। और फिर x माइनस 3 या दूसरी तरफ जाएगा तो x का आंसर 3 आ जाएगा। तो ये बेटा आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा, सोल्यूशन सेट 0 और 3। ये बेटा आपका क्वेश्चन था। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। जी बेटा इसका 5वां पार्ट है, इसको भी हमने हल करना है, सॉल्व करना है। तो इसका क्या है, स्क्वायर है। इसका स्क्वायर खोलना नहीं है, यही इसमें बेटा अहम चीज़ है। यहीं से टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेना है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये असल में कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्वेश्चन है। जब कंप्लीट स्क्वायर हो जाता है तो इस तरह की रकम बन जाती है। तो ये समझ लें, इससे आगे आगे हल करना है। हमने लिखा है 2x माइनस 1/2 इसका स्क्वायर इक्वल है 9/4। इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आएगा 2x माइनस 1/2 और इधर प्लस माइनस 3, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का 2। अब एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में। तो इधर लिखेंगे 2x माइनस 1/2 इक्वल है 3/2, एक दफ़ा प्लस के साथ, और एक दफ़ा 2x माइनस 1/2 इक्वल आ जाएगा माइनस 3/2 के। तो बेटा अब इनको बारी बारी हल कर लें। ये 2x इधर ही रहेगा, 3/2 और ये 1/2 उधर जाकर प्लस, इनका एलसीएम ले लें। 2 और 2 का एलसीएम 2, 3 और 1 एज इट आ जाएंगे। फिर 2x इक्वल है, ये बन जाएगा 4/2 और यहाँ से 2x, ये 4 और 2 ऊपर नीचे कट करें तो यहाँ से बन जाएगा 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो यहाँ सिर्फ 2 रह जाएगा। 2x इक्वल टू 2, फिर यहाँ से 2, ये 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा x का 2, 2 से कट, आंसर 1। नेक्स्ट बेटा इसको हल करें तो ये 2x 3/2, ये -1 उधर जाएगा, ये साथ माइनस था, ये लें जी साथ माइनस,
-1/2 और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 2x इक्वल है, इनका एलसीएम लें तो 2 - 3, ये बन जाएगा +1 और फिर नेक्स्ट 2x -3 में से 1 ऐड करें तो -2/2, तो 2x ये -2 इस +2 से कैंसिल, ऊपर 1 नीचे 1 यानी कि -1 और डिनोमिनेटर वाला 1 लिखते नहीं है। अब x ये -1 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरीके से आपका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 1 और -1/2। बेटा ये 2 क्वेश्चन मैंने किए हैं, मैंने कहा बाकी आपने ये टोटल 6 पार्ट थे, ये आप लोगों का होमवर्क है, यहाँ तक आप लोगों ने हल करना है और इसमें बेटा आपने चेक भी करना है। ओके बेटा, आज का यही काम है। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 के MCQ। बेटा बुक जी मेरे पास जो बुक है इस पर टिक पहले से लगे हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ। पहला है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़, बेटा ये तो आपने याद की थी डेफिनेशन में, ax² + bx + c = 0। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने टर्म्स हैं, काउंट कर लें, 1 2 3। द नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के कितने मेथड हैं, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने किया था, 3। उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला इज़ x = -b + -b² - 4ac/2 है, ये तो आपने याद भी किया था, एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन इससे किए। ये हमारा ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि शुरू पे माइनस नहीं है। ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर प्लस है। और ये हमारा ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि शुरू पे माइनस नहीं है। 2 लीनियर फैक्टर ऑफ x² - 15x + 56 आर, बेटा इसको आप हल करके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ओरल देखें आपको तकनीक बताई हुई है, थर्ड टर्म प्लस की है, इसका मतलब दोनों ब्रैकेटों में सेम साइन आएंगे, लेकिन आएंगे कौन से, माइनस के, जो सेकंड टर्म से पहले हूँ। तो बेटा इसलिए ये हमारा ऑप्शन है। पहला क्यों नहीं हो सकता, डिफरेंट साइन है। ये दूसरा क्यों नहीं हो सकता, डिफरेंट साइन है। ये हमारा ऑप्शन है। डी वाला क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों प्लस के साइन है, यहाँ माइनस था, दोनों साइन माइनस के होने चाहिए थे। उसके बाद एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज़ रिप्लेस्ड बाय 1/x इज़ कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशन। बेटा ये रेसिप्रोकल इक्वेशन की डेफिनेशन भी है। उसके बाद एन इक्वेशन ऑफ टाइप 3 की पावर x + 3 की पावर 2 - x + 6 = 0 इज़ एन। बेटा ये आपने डेफिनेशन याद की थी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की, क्योंकि वेरिएबल है जो वो एक्सपोनेंट में है, तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। उसके बाद द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन 4x की पावर 2 - 16 = 0। ये भी बेटा पहले से हल किया हुआ है। 4x² = 16, 16 दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा, यहाँ 4 से डिवाइड करें तो ये आंसर कट करके आ जाएगा 4, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया +-2, और यही हमारा सॉल्यूशन सेट है। ये पहले में 4 है, दूसरे में भी 4 है, और इसमें +-2 है, लेकिन उसने सॉल्यूशन सेट का है, सॉल्यूशन सेट को ब्रैकेट में लिखते हैं, इसलिए ये हमारा ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ 2x की पावर 4 - 3x³ + 7x² + -3x + 2। बेटा इसमें ये रेसिप्रोकल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर 2 यहाँ पर भी 2, यहाँ 3 यहाँ पर भी 3, तो इनको अगर चेंज कर दें तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। रेसिप्रोकल इक्वेशन बेटा ये लास्ट वाला। तो बेटा ये थे हमारे MCQs 9 के 9, आपने इसको टिक लगा लेना है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। बेटा कल रिव्यू एक्सरसाइज हमने यहाँ तक कर ली थी, जिसके 6 पार्ट। अब नेक्स्ट पेज पे देखें तो ये 7 से लेकर 10 तक डेफिनेशंस है। डेफिनेशंस आप लोगों ने की हुई हैं, लेकिन मैंने सिर्फ सामने पेज लिख दिया। डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पेज नंबर 2 पे है। डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन पेज नंबर 9 पे की थी। डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन पेज नंबर 10 पे की थी। डिफाइन रेडिकल इक्वेशन पेज नंबर 12 पे की थी। उसके बाद बेटा फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आप लोगों ने खुद करनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ये बेटा आप लोगों ने खुद करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स। एंड पे आंसर भी है, वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 1 के। उसके बाद आए ग्लोसरी में। बेटा ये डेफिनेशन पीछे भी की हैं, लेकिन यहाँ पर भी दी हैं। यहाँ पर साथ एग्जाम्पल नहीं है, वहाँ पर एग्जाम्पल हैं।
लेकिन यहाँ से भी आपने कर लेनी है। एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और द इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। यहाँ तक बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री थी। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, ए सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये थी जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद तीसरी रेसिप्रोकल इक्वेशन है, एन इक्वेशन इज सेड टू बी द रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ इट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन एक्स इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट। उसके बाद एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको दिया हुआ है ये वाला। उसके बाद ये छठा सवाल था कि हाउ मैनी मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बेटा ये थी आप लोगों की डेफिनेशन। लेकिन ये डेफिनेशन बेटा यहाँ से याद नहीं करनी, मैंने एक पेज पे लिखा है कि कौन सी डेफिनेशन किस पेज पे। जी बेटा ये मैंने लिख दिया डेफिनेशंस ऑफ चैप्टर नंबर 1। टोटल बेटा इस चैप्टर में 7 डेफिनेशन आएंगी। मैंने सामने उनके पेज भी लिख दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पेज नंबर 2 पे है विद एग्जांपल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पेज नंबर 2 पे। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पेज नंबर 2 पे। रेसिप्रोकल इक्वेशन पेज नंबर 9 पे। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन पेज नंबर 10 पे। रेडिकल इक्वेशन पेज नंबर 12 पे। एक्सट्रेनियस रूट बेटा ये रजिस्टर यानी कि खुद लिखवाई थी। ये क्या था? खुद लिखवाई थी। तो बेटा ये आप लोगों की 7 डेफिनेशंस है, ये आप लोगों ने याद करनी है। चैप्टर 1 आपका बेटा समझ लें आज ख़त्म हो गया। आप लोगों का बेटा टेस्ट होगा सैटरडे वाले दिन। चैप्टर नंबर 1 का आप लोगों का टेस्ट होगा सैटरडे वाले दिन। तो इसलिए बेटा आप लोगों ने इसको कंप्लीट कर लेना रजिस्टर पे और इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।